हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल बिटवीन द लाइंस। आज जो न्यूज़ मैंने सिलेक्ट की है वो आज का ही न्यूज़पेपर है द हिंदू। और उसमें आज कोर्टली लैंग्वेज यानी कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसके ऊपर आर्टिकल है। द लैंग्वेज यूज्ड इन कोर्ट्स, लैंग्वेज यूज़ होती हैं कोर्ट्स में, यानी द लैंग्वेज यूज्ड इन कोर्ट्स। तो कोर्ट्स में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं आर एलियन। एलियन जो होता है ना वो होता है स्ट्रेंजर, यानी जैसे एलियन का आपने सुना होगा, बस उनका नाम ही सुना है, किसी ने देखे नहीं है। तो एलियन उस चीज़ को कहते हैं विच वी कांट अंडरस्टैंड, जिसे हम समझ ना सकें, तो उसे एलियन कहते हैं। तो जो लैंग्वेज कोर्ट्स में यूज़ होती है ना वो एलियन है, यानी हम उसे समझ नहीं सकते। टू ऑल, सभी के लिए वो एलियन है। बट दोज इन द लीगल प्रोफेशन, बट का मतलब यहाँ पर अब इसका ऑपोजिट है, यानी सिर्फ उन्हें वो समझ सकते हैं जो इस लॉ प्रोफेशन में हैं। यानी लीगल प्रोफेशन का मतलब है जो लॉ में है, जो लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बस वो समझ सकते हैं इस लैंग्वेज को, वरना बाकी सभी के लिए एलियन है। जो उसमें वर्ड्स यूज़ होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं। वीर राजवीर इन्होंने लिखा है आर्टिकल। तो कह रहे वन विंटर आफ्टरनून, एक सर्दी की दोपहर में, वन विंटर आफ्टरनून, आई फाउंड, मैंने पाया, यानी फाउंड फाइंड की सेकंड फॉर्म है, मैंने पाया, माई सेल्फ, अपने आप को, इन दी हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हाई कोर्ट में। द लॉयर, जो लॉयर था, अ फैमिली फ्रेंड, वो मेरा एक फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, हेड कोल्ड, उसने मुझे बुलाया, एंड सेड, और कहा, आई थिंक, मुझे लगता है, यानी वो फ्रेंड कह रहा है अब इनसे, आई थिंक, मुझे लगता है, इट्स अ रीजनेबल, रीजनेबल मतलब जिसमें रीज़न हो, जिसमें लॉजिक हो, कि ये बात बहुत लॉजिकल है, बहुत रीजनेबल है। टाइम, रीजनेबल टाइम, यानी ये जो टाइम है, अब क्योंकि टाइम आगे नाउ, तो ये रीजनेबल टाइम है, ये ऐसा टाइम है, बहुत सूटेबल टाइम है, दैट वी फाइल अ सब्सटीट्यूशन एप्लीकेशन, कि हमें फाइल करनी चाहिए एक सब्सटीट्यूशन एप्लीकेशन। व्हाट इज़ दैट? तो मैंने पूछा अपने उस फैमिली फ्रेंड से, व्हाट इज़ दैट, ये क्या चीज़ है? यानी सब्सटीट्यूशन एप्लीकेशन जो वर्ड यूज़ किया मेरे फैमिली फ्रेंड ने, तो मैंने पूछा ये क्या है। नाउ दैट योर मदर्स नो मोर, तो उन्होंने कहा अब तुम्हारी माँ यानी नहीं रही है, इज़ नो मोर, नहीं है अब दुनिया में, यू विल बिकम द पार्टी टू द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो प्रॉपर्टी पे झगड़ा होता है, डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को, तो अब तुम पार्टी हो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के। यू आर द लीगल हियर, तुम एक कानूनी वारिस हो, हियर कहते हैं वारिस को। वी नीड टू सबमिट, हमें ज़रूरत है सबमिट करने की, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन सबमिट करेंगे हम, ज़रूरत है। आई विल गेट द पेपर्स रेडी, मैं पेपर्स रेडी कराऊंगा। देखिए ये रूल है कि गेट के बाद, जो गेट होता है उसके बाद हम यूज़ करते हैं नाउन, और उसके बाद यूज़ करते हैं फिलहाल में, जैसे आपने कहा आई विल गेट इट डन, तो हम जो करते हैं, ये किसी और के द्वारा जब कोई काम हम कराते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज़ होता है। सो आई विल गेट द पेपर्स रेडी, तो यहाँ रेडी है एक वर्ब, और ये जो पेपर्स है ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं पेपर्स रेडी कराऊंगा। उसने कहा, किसने कहा? फैमिली फ्रेंड ने। व्हेन, कब? टुमारो 11 AM, चैम्बर 416, बिल्डिंग डी। द कोर्ट वॉज relatively एम्प्टी, relatively का मतलब होता है किसी और चीज़ के कंपैरिजन में, तो कोर्ट जो थी ना वो खाली थी, यानी और दिनों में खाली नहीं होती थी, लेकिन उस दिन ज़्यादा खाली थी। व्हेन आई एंटर्ड, जब मैं गया, एंड द ब्लैक एंड वाइट्स ऑफ द लॉयर्स, और जो लॉयर्स थे, पता होगा ब्लैक एंड वाइट उनकी ड्रेस होती है, तो लॉयर्स थे विद देयर कॉन्फिडेंट एंड कूल डिमीनर, यानी कूल डिमीनर कहते हैं बिहेवियर को, उनका जो बिहेवियर था ना कूल, बिल्कुल यानी कि रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट, उन्हें बिल्कुल यकीन, आत्मविश्वास, प्रेजेंटेड प्योर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना किसी चीज़ में, प्योर कहते हैं बिल्कुल, क्वाइट का मतलब है यहाँ। ऑर्डिनरी क्लोथ, जो लोग साधारण कपड़े पहनते हैं उनमें और उनमें बिल्कुल फ़र्क साफ दिख रहा था। ऑफ देयर क्लाइंट्स एंड देयर बेंट बैक्स, झुकी हुई कमर, एंड हम्बल लुक्स, और उनके बहुत ही ज़्यादा विनम्र उनका जो लुक्स थे, देख चेहरे। द क्लाइंट्स ऑलवेज लुक, जो क्लाइंट होते हैं ना, क्लाइंट आपको पता ही है, जो हायर करते हैं किसी लॉयर को केस के लिए, जो क्लाइंट्स हैं हमेशा देखते हैं अपने लॉयर्स को विद अ सर्टन ओ, सर्टन कहते हैं स्पेसिफिक, और ओ कहते हैं किसी की रिस्पेक्ट करना, ओ रिस्पेक्ट करना, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट है ना वो किसी डर की वजह से भी हो सकती है,
और या आप तारीफ यानी कुछ रियल भी हो सकती है। तो सर्टन ओ विद सम स्ट्रेंज रिस्पेक्ट दैट अ सेंट डिजर्व्स, और क्लाइंट लॉयर की इतनी रिस्पेक्ट करता है कि जिसकी बस साधु एक सेंट होता है, सेंट कहते हैं किसी महात्मा को, कि बस वो महात्मा ही डिजर्व करता है ऐसी रिस्पेक्ट जो क्लाइंट लॉयर की करता है। मैंने सोचा द स्टोन फसाद, ये जो फसाद है ना, फ्रेंच ओरिजिन वर्ड है, फ्रेंच का वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी जो घर होता है ना उसका जो फ्रंट है, घर का बिल्कुल फ्रंट जो दिखता है आपको, स्टोन जो उस पर स्टोन लगा हुआ है ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग पे लेड टू अ, तो वो जा रहा था एक लंबी कॉरिडोर में लाइंड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस, और एक लगातार लाइंस थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस थे, एंड एट द एंड, और एंड में इट ओपनड टू द लोअर चैम्बर्स, और वो खुलता था लोअर के चैम्बर में जो लोअर बैठते हैं जहाँ पर। दीज मॉडर्न बिल्डिंग्स, ये जो मॉडर्न बिल्डिंग्स थे ना, आर इन डेसोनेंस, डेसोनेंस कहते हैं कि सिमिलर विद द ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, यानी कि ये जो मॉडर्न बिल्डिंग्स थी ना, आर इन, नहीं डिसोनेंस कहते हैं जो सिमिलर ना हो, यानी कि जो किसी चीज़ की तरह ना दिखती हो, विद द ओल्ड स्टोन बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग से भी वो अलग थी। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई वॉकड पास्ट, जैसे मैं आया उसके पीछे पीछे, अनदर सेट ऑफ मेटल डिटेक्टर्स, आपने देखा होगा व्हेन यू गो टू मेट्रो स्टेशन, तो उसमें मेटल डिटेक्टर होता है जो लोहे को, मेटल को पहचान लेता है, चेक इन वगैरह जब होती है। तो बिल्डिंग ए, बिल्डिंग बी, बिल्डिंग सी, आई काउंटेड, एंड मैं काउंट की, एंड देन आई सो माई लॉयर, फिर मैंने देखा मेरा जो वकील है बाहर आ रहा है बिल्डिंग डी से। आई एम ऑफ टू लंच, और उसने कहा अब मैं जा रहा हूँ लंच के लिए, आई एम ऑफ, जो लंच में लंच के लिए जा रहा हूँ। आई ईट अर्ली, मैं जल्दी खाता हूँ, इट्स गुड फॉर डाइजेशन, ये थोड़ा सा डाइजेशन के लिए सही होता है, पचाने के लिए। कम अलोंग, आओ मेरे साथ। आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख है, उसने पूछा। मैंने कहा नो सर। डोंट बी फॉर्मल विद मी, मेरे साथ फॉर्मल ना रहो, फॉर्मेलिटी ना करो। आई एम योर अंकल, मैं तुम्हारा अंकल हूँ। इट्स अनफॉर्चुनेट टू हैंडल लो सूट्स एट योर एज, इट्स अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है, लो सूट्स कहते हैं मुकदमों को हैंडल करना तुम्हारी एज में। बट आई एम हियर टू हेल्प यू, लेकिन मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए। कम अलोंग, आओ मेरे साथ। कैन यू गेट दैट फाइल फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक फाइल ला सकते हो। वो मुड़ा और उसने अपने असिस्टेंट से कहा, किसने, जो वो लॉयर थे। द असिस्टेंट ब्रोट द फाइल, असिस्टेंट ब्रोट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में, असिस्टेंट फाइल लाया, एंड सॉर्टिंग आउट कहते हैं सुलझाना, और वो ने थोड़ा सा अरेंज करने लगा सम पेपर्स द लॉयर सेड, जो लॉयर ने मंगाए थे। साइन एट द एंड ऑफ ईच पेज, और उसने मुझसे कहा हर पेज के लास्ट में साइन कर दो, एंड देन ये, उसके बाद यहाँ पे करना। मे आई रीड देम, मैंने उनसे पूछा जी क्या मैं पढ़ सकता हूँ, तो एकदम से हंसे बहुत ज़्यादा। एंड सेड, और कहा ऑफ कोर्स, बेशक बेशक। आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट, मैं तो हमेशा अपने क्लाइंट से कहता हूँ टू रीड, पेपर्स पढ़ा करो साइन करने से पहले। आई विल टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। देयर आर लॉयर्स, यहाँ कुछ ऐसे लॉयर्स हैं हु टेक सिग्नेचर्स ऑफ द क्लाइंट्स, जो अपने क्लाइंट के साइन ले लेते हैं उन ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर, खाली पेपर, ब्लैंक शीट पर। इमेजिन ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर, वेयर एज और मैं, आई नेवर डू दैट, मैं ऐसा कभी नहीं करता। इमेजिन, तुमने कल्पना करो, साइनिंग ऑन अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, कैसे लोग ब्लैंक शीट पर साइन कर रहे हैं, इमेजिन करो। वर्ड सेंस मीनिंग, आई स्माइल्ड, मैं हंसा, एंड स्टार्टेड रीडिंग, और मैंने पेपर पढ़ने शुरू कर दिए। उसमें कौन कौन से वर्ड थे, ये थे, आई सोलमली अफर्म, appellant, petitioner, competent, bequeathing, property, executed, deponent. I signed them, मैंने साइन कर दिए, and gave it to back to my lawyer, और मैंने लॉयर को अपने वापस दे दिए वो। Satisfied, उसने पूछा संतुष्ट हो गए। Yes, but may I say something, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ। If you don't take offense, अगर तुम्हें बुरा ना लगे। Sure, tell me, yes, why not, बताओ। This piece of document, ये जो डॉक्यूमेंट का टुकड़ा, दैट आई रेड, जो मैंने पढ़ा है, रीड की सेकंड फॉर्म भी रेड होती है, जो मैंने पढ़ा है, इज़ एज गुड एज ब्लैंक शीट, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई ब्लैंक शीट हो। और ज़्यादातर लोगों के लिए हमारे देश में, क्योंकि इसमें टर्मिनोलॉजीज़ है ना, जो उसमें वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, वो समझ में ही नहीं आते, क्योंकि वही समझ सकता है जो इनसे पहले से वाकिफ़ है, जिन्होंने स्टडी की हुई है। तो आप अगर ब्लैंक पेपर भी दे देते ना, वो बिल्कुल ऐसे ही था। तो ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं पढ़ पाते, क्योंकि दे डोंट अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज जो वहाँ पर यूज़ हुई हैं। ही स्मर्क्ड, वो हंसा, स्मर्क्ड कहते हैं वो वाली हंसी जब इंसान खुद को थोड़ा अक्लमंद समझे दूसरे से, वो वाली हंसी। एंड सेड, उसने कहा वेल यंग मैन, लेट्स से, हम कह सकते हैं ये कोर्टली लैंग्वेज है, ये कोर्ट की लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।